very excited. Konkona is a wonderful actress, and she's got a certain sensibility which I've always admired. And very keen to see wonderful cast. Really excited to see the film. It's a debut of Konkana Mehta. So what do you like to say about the direction? She is got the most wonderful genes. She comes from a great family of a great lineage. And I'm really excited and welcome her with open arms. And I'm going to give her my photographs, so hopefully in our next film she'll cast me. We have very rare female director in our industry. So do you think there should be a more female director in the industry? There should be better directors, men, women, anybody who directs well should direct. Yeah, I don't really care about the gender of the director, I just care about the story being good. Do you think there is a difference in the direction of female direction or male direction? I've only worked with one female director, that's Nandita Das, and I think that women are more detailed. They're more specific about the story. They get into the the nukta chini. I like that. Men are more broader, but that's a generalization. There are men also who are quite specific. But yeah, it's fantastic. Any upcoming project you like to share? Yes, there's our after Chutney, our next short film is due out soon, and after that a feature film which we're producing ourselves. So, Thank you. oh ho, acha. Okay, thank you. स्क्रीनिंग है डेथ ऑफ गंज की और मामी में बहुत ही सराहा गया मूवी को क्या कहना चाहिए कितना एक्साइटेड I am very excited to watch this film. I saw the promo and promo is looking superb. And Honey is a very good friend of mine, and I'm super excited for his first film as a producer, and it's Konkana's first directorial venture. So, wishing the whole team all the very best, and super excited. अभी तो कमांडो 2 की सक्सेस पर मैं बहुत खुश हूँ और सेलिब्रेट कर रहा हूँ. सो कमांडो 3 की बात अभी सोची नहीं है. ओके सर सारा भाई की आप डायरेक्शन कर रहे हैं तो कैसा रिस्पांस आ रहा है? सारा भाई वर्सेस सारा भाई का बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है. आज उसका 3rd एपिसोड ऑन एयर गया, एंड द रिस्पांस इज़ फिनोमिनल, एंड होप ऑडियंस कीप लाइकिंग सारा भाई वर्सेस सारा. सर हॉटस्टार पे आज तो चैनल पे स्टार कास्ट होंगे कब? वो भी फिक्स नहीं है, अभी तो हॉटस्टार पर ही चल रहा है और उसी का रिस्पांस बहुत ज़्यादा है. थैंक यू सो मच. खुशी है, थोड़ी नर्वसनेस भी है क्योंकि अभी आई थिंक 1-2 दिन में रिलीज़ है फिल्म, एंड वी जस्ट होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पांस. वी पुट इन आवर बेस्ट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सर इंडस्ट्री से कैसे कमेंट मिलता है? पीपल आर काइंड अच्छा कह रहे हैं, मेरे बारे में भी अच्छा कह रहे हैं, फिल्म के बारे में भी अच्छा कह रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा. एंड या इट्स अ गुड फीलिंग. इस फिल्म को लेके मुझे मेरी डायरेक्टर से सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला है, बिकॉज वो मेरी सबसे पसंदीदा अभिनेत्री हैं और उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ. तो आई थिंक दैट्स सर ये मूवी में 70s का era है तो कितना डिफिकल्ट था स्क्रीन में? थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज मैं 80s का हूँ, तो मुझे कुछ 70s के बारे में कुछ आइडिया नहीं थी. लेकिन हमने वर्कशॉप्स की, हमने काफ़ी प्रिपरेशन की थी इस फिल्म को लेके, बिकॉज जैसे मैंने कहा पहले भी कहा है काफ़ी कि कोंकणा हैज़ बीन वेरी प्रिसाइज एंड क्लियर विद रिगार्ड्स टू व्हाट शी इज़ ऑलवेज वांटेड विद दिस फिल्म. डायरेक्शन के बारे में क्या है? बहुत अच्छी डायरेक्टर है वो, एंड आई एम वन ऑफ दोज वेरी फॉर्चुनेट एंड लकी वंस जिनको पता है वो एज ए डायरेक्टर भी कैसी है. तो आफ्टर फिल्म सक्सेस उसके बाद सर अपकमिंग प्रोजेक्ट आपके? डेथ इन द गंज है, 2 जून को रिलीज़ हो रही है, और लिपस्टिक अंडर माय बुरखा भी है. उसकी रिलीज़ डेट आई थिंक काफ़ी जल्दी अनाउंस करने वाले हैं. और एक और फिल्म है पूज्य पिताजी, जिसकी मैं शूटिंग जल्दी शुरू कर रहा हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हेलो. चार स्पेशल स्क्रीनिंग है डेथ ऑफ गंज की और ये मामी मैंने बहुत सराहा गया था मूवी को, तो कितने एक्साइटेड आप देखने? मैंने फिल्म देखी हुई है और बहुत ही खूबसूरत फिल्म है. कोंकणा जितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं उससे ज़्यादा अच्छी डायरेक्टर निकली, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग. और उसके अलावा ये फिल्म जो प्रोड्यूस की है मेरे 2 ख़ास मेरी ज़िंदगी में जो मकाम रखते हैं, अभिषेक चौबे
और हनी त्रेहान, उन लोगों ने फिल्म प्रोड्यूस की है, तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट है। सर ये मूवी में 70s और 80s का भी इन्वाइट उठाया गया, तो आपने भी डायरेक्शन की 70s एरा स्क्रीन में दिखाते, तो कितनी डिफिकल्ट होता है स्क्रीन में दिखाना 70s और 80s का? कोई भी पीरियड क्रिएट करने में काफ़ी वक्त लगता है और काफ़ी माइन्यूट डिटेल्स में काम करना पड़ता है। उसमें हेयर स्टाइल से लेके, कपड़े का स्टाइल से लेके, कार, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, मुश्किल होता है, और कोंकणा ने बहुत अच्छा किया है। आप मूवी देख चुके हैं, तो ऐसा कोई सीन आपको जो दिल को बहुत अच्छी लगी, ऐसा कुछ शेयर करना चाहिए? बहुत कुछ है इससे, मिस्ट्री तो ये मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, मैं दोबारा देखूँगा। ओके सर एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यू लाइक टू? थैंक यू। आज की स्क्रीनिंग रखी, कल भी रखी गई थी, तो कैसा कमेंट मिला, कैसा? आज थोड़ा बेटर लग रहा है। कल तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, तो आज मुझे थोड़ा इन कंट्रोल लग रहा है, क्योंकि अब मतलब देखा जाएगा, जो होगा होगा। लोगों को आई एम होपिंग पसंद आएगा फिल्म। एनी मेमोरेबल कमेंट कोई मिला है नसरुद्दीन सर जी? यू नो एवरीथिंग हैज़ बिन अ ब्लर, एवरीथिंग हैज़ बिन अ ब्लर, एंड ना मुझे ना सेपरेटली कुछ याद भी नहीं हो रहा है, कुछ रजिस्टर नहीं हो रहा है अभी तक। ओके मैम, सिर्फ 2 या 3 दिन ही बचे, तो कितना नर्वस फील कर रहे हैं, एक्साइटेड क्या फील कर रहे हैं? आई एम ट्राइंग नॉट टू थिंक अबाउट इट, बिकॉज अभी तो क्या कर सकते हैं, अभी तो जो हो गया वो हो गया। आई एम वेटिंग टू सी पीपल्स रिएक्शंस नाउ। इसके बाद लिपस्टिक आइटम उसका भी रिलीज होने जा रहा है, तो उसके लिए कितना excited? I'm very excited about Lipstick Under My Burqa. I really feel that that film has come such a long way and fought a long and hard and difficult battle. And Alankrita Srivastav, जो director है, I really want to congratulate her and admire her spirit. And I'm really glad. I think she's going to announce a release date soon, maybe in the next few months. I'm really looking forward to it. But do you think it will change the mindset of all the men around? I don't know if it will change the mindset, but I think that at least it will hopefully start a conversation and people will be interested to see things from another point of view. I hope. Okay, other than that, ma'am, anything you like to share about the project? No, nothing. I've just been really busy with this so far. Thank you. Thank you. Very sweaty. स्पेशल स्क्रीनिंग है 10th of Kal की, और मामी में भी बहुत अप्रिशिएशन मिले मूवी को, तो कितना एक्साइटेड है देखने? सिर्फ मामी में नहीं, आप देखिए कहाँ सिर्फ मामी में नहीं, बहुत जगह अप्रिसिएशन मिली है। मेरे दोस्त हनी की पहली प्रोडक्शन है, सो ऑब्वियसली आई टू कम हियर टू सपोर्ट इट। बहुत अच्छी कास्ट है और कोंकणा का डायरेक्टोरियल डेब्यू है, तो आई थिंक बहुत ही बेहतरीन फिल्म होने वाली है। आई कांट वेट टू वॉच इट, और मैं सबको कहूँगी कि हॉल में टिकट लेके देखने जाएं ज़रूर। Good luck, and with a brain like yours and with Aparna Sen's blood in your body, we were waiting for you to turn director. और मुझे बहुत खुशी है कि फिल्म को हर तरफ से इतनी अप्रिसिएशन मिल रही है। कास्ट में सारे दोस्त ही हैं, तो मुझे पता है कि बहुत बेहतरीन फिल्म होने वाली है। और ओमपुरी साहब की भी लास्ट फिल्म है, दैट इज़ अ स्पेशल थिंग। के अलावा ट्यूबलाइट की मीटिंग होगी लास्ट में। पर ये बाद में आ रही है, तो ये अभी आ रही है, तो ये लास्ट फिल्म है, मैंने बोल दिया बस। मैम फीमेल डायरेक्शन के हमारे फीमेल डायरेक्टर हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम है, तो आपको लगता है मेल और फीमेल डायरेक्शन में थोड़ा डिफरेंस रहता है? तुम क्या हो, तुम मेल जर्नलिस्ट हो कि तुम फीमेल जर्नलिस्ट हो? मेल है मैम, पर आपको क्या लगता है डिफरेंस है? मैं ऐसे कैटेगराइज नहीं करती। अच्छा डायरेक्टर होता है, और जब तक हम फीमेल मेल करते रहेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। Women should have better representation in politics, in cinema, in media, and everything. But ये उनको फीमेल डायरेक्टर कहना सही नहीं होगा। वो पिंजड़े में कोई जू का जानवर नहीं है, वो एक डायरेक्टर है who happens to be female and a beautiful actress. Okay? Thank you. मैम लेफ्ट में आपके एकदम वन लास्ट ईयर I am very excited to see the film. I've actually been missing all the screenings that Coco was keeping. You know, they were mostly in town. It played in Mami, which also I missed. It was shooting. I was not in town.
And this is family. You know, they're all very, very close friends. Each one of them, the producers, the director, all the actors. I've worked with most of the actors. So this is like a family film, you know, and I'm very excited. And also Coco is one of my most favorite actors, and I'm really looking forward to what she's made. And obviously her mother is one of my most favorite filmmakers. So हाँ मतलब it's a complete win-win situation. So I can't actually wait for 9 o'clock and the film to start. It's in direction. What do you like to say about the direction of the film? I think, thank you. I think she would be incredible. I mean, I have no doubts about the fact that she would actually make a really fantastic and whole. Her understanding of the craft is extremely sound, I'm sure, and she's grown up with one of the best filmmakers in the country. Also, she's herself. Her sensibility, her acting, you know, all her skills, I think her aesthetics, everything is just superior, you know, it's really, really, and she's always been extremely bright. And in New York, she won the Best Actress for Lipstick Under My Burqa and won Best Director. In Mami, she won Best Debut Director. So, I mean, what can you really say? You can't really question that. You know, I don't think the only difference actually is, the only difference I would say is in their capability in understanding female characters, because I don't really know any male filmmaker who writes female characters as well as women do. And I've actually had the opportunity to work with a lot of female directors, from Shonali Bose to Leena to Payal to Nitya. So I've worked very closely with a lot of women directors. Then Bornila was the last film I worked on, The Hungry. And it's a different comfort, you know. Also after a certain age, when you're speaking to a woman, you know the politics, worldview, the gaze is different. So those kind of things are quite different. Believe it or not, we think differently and from a different space. So yeah. Oh my God. Aren't you tired of asking this question? I mean, seriously. Well, I know as much as you know, it's supposed to be out in July. And I'm very excited, honestly, to see the film. I think it'll be a very special film. I love Anurag Basu and his sensibility, his craft as a filmmaker, and he's such an amazing guy. So in spite of shooting for it for almost 3 years, I'm actually sad that we finally wrapped the film. I should be happy, but I'm sad because I don't get to go to set. So yeah, but I mean, I'm really excited to see the film actually. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. So why are you excited to watch the movie? आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच डेथ इन द गंज बिकॉज मुझे लगता है कि बॉलीवुड में जितना भी कमाल का टैलेंट है, स्पेशली एक्टिंग वाइज, जितने भी बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, अभिनेता हैं, अभिनेत्रियाँ हैं, वो सब इस फिल्म में हैं. और जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म की, वो भी आई थिंक हमारे जनरेशन की अमंग्स द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस में से हैं, अभिनेत्रियों में से हैं, कंगना एंड ऑफ कोर्स एवरीवन एल्स. कई दोस्त भी हैं. सो आई एम वेरी एक्साइटेड और ट्रेलर बहुत ही कमाल का था. तो मेरी बहुत उम्मीदें जो हैं हाई हैं. मैंने उनका मैम की डेब्यू में डायरेक्शन, उनका मैम की डायरेक्शन में डेब्यू फिल्म, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए ऐसा डायरेक्शन? कंगना के डायरेक्शन में ना, हाँ. डेब्यू है वो. आई मीन आई थिंक दैट चूँकि फर्स्ट टाइम डायरेक्ट कर रही हैं कंगना, इसलिए सब लोग ज़्यादा एक्साइटेड होंगे देखने के लिए कि इतनी कमाल की अदाकारा जो हैं वो कितनी कमाल की डायरेक्टर बनेंगी. बट जैसा मैंने कहा कि ट्रेलर्स को देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. आई थिंक अपनी माता जी के पद चिन्हों पे वो अग्रसर हैं. मैम, हमने फिल्म इंडस्ट्री में देखा कि लेडीज कैरेक्टर बहुत कम है, मेल ज़्यादा, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए कि फीमेल ज़्यादा होगी? आई थिंक हमारी फिल्म इंडस्ट्री में टेक्निकल साइड पे हर फील्ड में महिलाएं कम रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं रही हैं.
एंड आई थिंक वो बदल रहा है. सो आई थिंक कि अब खासकर हमारे इस ज़माने में बहुत सारी महिला निर्देशक भी हैं, निर्माता भी हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी हैं, कैमरा पर्सन्स भी हैं, सो women एडिटर्स, सो women are really like taking on every role and I think that's amazing. मैंने खुद नील बटे सन्नाटा एक महिला के निर्देशन में किया, बहुत कमाल की फिल्म बनी. सो या आई थिंक अमेजिंग. आई थिंक women should direct. Just say best of luck to Konkona and the whole team, and you all are all amazing, and I love you all, and I'm really looking forward to the film. Yes, after Anarkali of Ara, मेरी अगली फिल्म जिसका अभी मैं शूट ख़त्म ही कर रही हूँ वो है आपके कमरे में कोई रहता है, जो एक रोमांटिक कॉमेडी है. और उसके बाद और भी कुछ फिल्म्स हैं. वीरे दी वेडिंग है जो सितंबर में शुरू होगी. सो या मैं दूसरी बार फिल्म देखने आ रहा हूँ. मैंने मामी में स्क्रीनिंग थी, तब प्रीमियर था, तब भी आया था. मुझे वो बहुत पसंद आई थी फिल्म एंड मैं दोबारा आया हूँ एंड आई एम इक्वली एक्साइटेड. बहुत अच्छी फिल्म है, स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंसेज है, राइटिंग, कोंकणा मैम की डेब्यू डायरेक्शन है. ऑलरेडी वर्ल्ड ओवर वो अवार्ड्स जीत रही हैं फेस्टिवल्स में एंड वेरी वेल डिजर्विंग. सुपर फिल्म है. मैं आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट फॉर द सेकंड टाइम अगेन. हाँ जी, हाँ बिल्कुल. जो ऑफ कोर्स वो होता है ना कि कहते हैं कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड. तो हमने जो दौर नहीं देखा वो हमें लगता है बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है. तो 50, 60, 70s डेफिनेटली जाना चाहूँगा. सॉरी, 70s की बात करें तो कोई फेवरेट स्टार एक्ट्रेस है? एक्चुअली तब तो जितने स्टार्स थे वो सब मेगा स्टार्स थे, तो चाहे वो दिलीप साहब से जो शुरुआत हुई थी दौर की टिल अमिताभ बच्चन साहब का जो शुरू हुआ था 70s में, इट वाज ऑल, आई थिंक इट वाज द गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड. एक्ट्रेस तब की या अब की? अब की यार मैं तो बहुत छोटा हूँ. कोई भी एक्ट्रेस हाँ बोल दे मैं तो. थैंक यू यार, थैंक यू.